हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि बाज़ारों में जिस तरीके से पिछले 4 दिनों के अंदर कमजोरी देखने के लिए मिल रही है उसका मुख्य कारण क्या है। देखिएगा, जब कमजोरी होती है तो लोग जो है कारण तो ढूंढ ही लेते हैं कि भाई किस वजह से कमजोरी हो रही है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब बाज़ार अच्छा चलते हैं तो बड़े प्लेयर्स जो है टाइमली एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और वो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है शायद अभी चालू है। और यहाँ पर सबसे खास बात, जो एडवांस डेक्लाइन है वो सबसे ज़्यादा निराशाजनक है। यानी कि जहाँ पर 4 शेयर घटने वाले हैं तो 1 शेयर ही बढ़ने वाला है। अब इस पूरी घटना के अंदर आज हम आपके साथ वीडियो क्यों शेयर कर रहे हैं, देखिएगा इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम भी वीडियो शेयर करते हैं तो या तो कोई बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी तरीके की कोई न्यूज़ फ्लोज हैं, या हमें लगता है कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ बात की जानी चाहिए। इस वजह से हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं बीच में। जनरली हम हफ्ते में एक बार ही वीडियो शेयर आपके साथ करते हैं। अब यहाँ पर जो बाज़ारों में देखने के लिए मिला, वहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन जो है निफ्टी की 50 की जो कैंडल्स हैं वो बता रही हैं कि देखिएगा 4 कैंडल लगातार बैक टू बैक रेड है। और आज की जो कैंडल है उसने सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ क्या किया कि आज जो DIs की जो बाइंग थी वो भी बाज़ार को नीचे गिरने से नहीं रोक पाई। और इसको देख के ऐसा लगता है कि जो बाज़ार का अहम 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके आसपास जो है बाज़ार बंद हुए। तो यहाँ पर एक मेक और ब्रेक लेवल है। मेक और ब्रेक लेवल का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 25,850 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पर, और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट अगर हम टेक्निकल को अगर एक बार नज़रअंदाज करें और कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखें तो एक 25,750 का दायरा हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कि एक अच्छी सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। अगर देखिएगा 25,750 पर सपोर्ट नहीं मिलती है और ये ब्रेक कर जाता है अगर फ्राइडे के सेशन में या इवन मंडे के सेशन में, तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक चिंता जो है बुल्स के लिए आ जानी चाहिए। और फिर उसके जो लेवल्स हैं वो तकरीबन बाजार को एक नई मंदी की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ नहीं कि यहाँ से एक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और जो कि यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट निफ्टी के अंदर और धकेल सकती है। यानी कि एक ऐसी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि रिजल्ट सीजन भी है, और जिसका जो बेस है वो जाके 24,700 रुपये के आसपास आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये कि अगर वो फॉल होता है तो आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान या इवन महीने के दौरान आपको ये वाले लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो बुल्स हैं उनकी एक पोजीशन अनवाइंड होगी और एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होगी। और यहाँ पर जो बाजार है वो एक बियर फेज में जा सकता है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 25,750। अगर इसके नीचे क्लोज आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि क्लियर कट जो है एक सेलिंग प्रेशर और तेज़ी से एमर्ज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक उम्मीद है, लास्ट उम्मीद जो है बुल्स के पास वो 25,750 की है। हालांकि मेरे लिए 25,850 के नीचे अगर आज बाजार बंद होते तो हमें लगता है कि 25,750 भी एक झटके में टूट जाता, लेकिन अब 25,750 एक जो है सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। और देखिएगा यहाँ पे जिस तरीके से अभी ये जो पैटर्न बना है, तो यहाँ पर ऐसा देखने के लिए अक्सर मिलता है जब इस तरीके की सेलिंग होती है तो एक फर्दर गैप डाउन देखने के लिए मिल जाता है। बहुत बार आपके मन में ख्याल आता है कि सर 4 दिन बिल्कुल बंदी होगी तो क्या 5वें दिन भी बंदी हो सकती है। देखेंगे अगर आप यहाँ पर ये कैंडल्स देखेंगे तो 5 कैंडल लगातार रेड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार 10 कैंडल्स रेड है। तो ऐसा नहीं है कि 2 या 3 या 4-5 कैंडल्स ग्रीन होंगी उसके बाद रेड आएगी, रेड के बाद ज़रूरी है कि 4 के बाद ग्रीन आएगी, ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है। हाँ, बाजार अब इस तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर में, तो यहाँ पर एक सीवियर पेन 25,700 के नीचे बाजारों के अंदर बुल्स को देखने के लिए मिल सकता है। आज की जो सेलिंग थी अगर हम वो देखें तो ब्रॉड बेस सेलिंग आज हमें देखने के लिए मिली। ब्रॉड बेस सेलिंग का मतलब होता है कि चौतरफा आपको बिकवाली देखते हुए के लिए मिली, चाहे वो स्मॉल कैप है, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो लार्ज कैप है। हालांकि थोड़ी सी जो है दृष्टि हम बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे डालेंगे, जहाँ पर कि ICICI बैंक जो है बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ था और बाज़ारों को रोकने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कल शायद ICICI बैंक भी ढह जाएगा और ICICI बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अगर हम आज की बात करें तो देखिए 25,876 263 पॉइंट्स की जो है कमजोरी, और जो आपने हाईज लगाए थे बाजार, और बाजार हाई से
4 दिनों के अंदर तकरीबन 500 पॉइंट की कमजोरी दिखा चुका है। अब इस कैंडल पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर अगर बाजार सपोर्ट कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज एक सीवियर पेन के लिए बाजारों को तैयार होना चाहिए। वीकली कैंडल्स भी अगर अभी देखें तो वीकली सपोर्ट भी यहीं पर आती है 25,750 के आसपास। अगर ये ब्रीच होती है तो देखिएगा यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि फिर 1000 पॉइंट के रास्ते जो हैं बाज़ारों में तुरंत खुल जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको 1000 पॉइंट निफ्टी में और कमजोरी देखने के लिए मिल सकती है। जहाँ तक बात करें आज किस शेयर्स ने बाज़ार को थामे रखा और पिछले 3 दिनों से पूरे बाज़ार को सहारा दे रहा है, वो है आईसीआईसी बैंक। और उसके बाद आज थोड़ा सा सपोर्ट आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से भी मिला। लेकिन रिलायंस देखिएगा यहाँ पर जो चर्चाएं हैं देखिएगा उनकी पुष्टि नहीं हो सकती। रिलायंस का जो रशियन ऑयल्स जो है वहाँ अगर नहीं मिलता है उनसे तो उनके मार्जिन्स जो है वाइप आउट होंगे। दूसरी बात ये खबरें आ रही हैं कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा रशिया के अंदर एक बिल पास करने की बात हो रही है कि वो 500% तक टैरिफ उस पर लगा सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि शेयर बाज़ारों में आज का जो करेक्शन हुआ उसका एक रीज़न ये बताया। लेकिन ये खबरें सब दोपहर में आई थी। देखिएगा मैं ये मानता हूँ कि ये खबरें आप जो बाज़ार गिरे ना अपने आप ढूंढने की कोशिश करोगे आप, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। बाजार में एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। बड़े प्लेयर्स ने एक नीचे से अच्छी रैली प्ले की है और उनको पता है कि सारी दुनिया अगर एफएनओ में तेजी में बैठी हुई है तो क्यों ना एक बार माल को प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और जो लीवरेज पोजीशंस हैं उनको फंसा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी जो है बाजार बियर के फेज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि 5-7 दिन आपको बियर फेज़ में बाजार आता हुआ भी नज़र आए। अभी तो केवल 4 ही दिन हुए हैं। हर जहाँ तक हम तेज़ी की बात करें तो केवल 4 शेयर्स ऐसे थे जो कि तेज़ी पे थे, एक बराबरी पे था और बाकी 45 शेयर्स में कमजोरी देखने के लिए मिली। और वो किसी भी सेक्टर का शेयर हो, किसी से लेना देना हो, किसी भी ग्रुप से लेना देना हो, बस वो लाल निशान में था आज। निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में अभी भी संभाल लिया निफ्टी बैंक ने। अगर अब निफ्टी बैंक क्रैक डाउन होता है तो आप ये मान के चलिएगा अभी सेंसेक्स में या निफ्टी में फिर और पेन आता हुआ नजर आएगा। बट मुझे लगता है कि निफ्टी अब शायद थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आए और निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एमर्ज हो जाए। अब निफ्टी बैंक क्यों नहीं कमज़ोर हो रहा? क्योंकि सब लोगों को लगता है कि भाई निफ्टी बैंक में अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो इंटरेस्ट का मार्जिन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, बैंकों के बम्पर प्रॉफिट होंगे। लेकिन आप ये बात समझिएगा कि जहाँ पर बाजार पिछले क्वार्टर रिजल्ट से वहाँ से चल कितने चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं, लेकिन रिटेलर्स जो है उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो जो अच्छे रिजल्ट आएंगे वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो अब जैसे भी रिजल्ट आए मुझे लगता है कि बाजार को टूटना ही है। और निफ्टी बैंक में भी अब आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे हालांकि इसमें जो 4 कैंडल्स है उसमें से 1 कैंडल ग्रीन है और 3 रेड है। बट मुझे लगता है कि अब निफ्टी बैंक भी दोबारा से 59,000 के आसपास आपको आता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट है वो 58,700 की। अगर ये 58,700 ब्रीच होता है तो फिर इसमें भी आप 57,000 और इवन उसके नीचे के 56,500 तक के भी लेवल्स आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक के वीकली कैंडल्स को देखें तो वीकली कैंडल्स अभी वीक नहीं हुए हैं। हालांकि टॉप पे एक रेड सिग्नल जो है अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर कल फ्राइडे के सेशन में बाजार अगर नेगेटिवली क्लोज होते हैं तो एक रेड सिग्नल टॉप के ऊपर बनना ये संकेत देता है कि अगला हफ्ता जो है, जो अगले सप्ताह की हम शुरुआत करेंगे वो शायद और वीक होती हुई नजर आए। तो कल एक क्रूशियल डे है, मेक और ब्रेक। या तो यहाँ से अपना बाउंस कर लीजिए, नहीं तो आप टूटने के लिए तैयार हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, इन सब में जो है कमजोरी थी। और देखिए कि SBI जितना चला है इसमें अगर यहाँ से 70 से 80 रुपये की कमजोरी भी आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। 70 से 80 रुपये की कमजोरी SBI में कभी भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। HDFC बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है ओवरडन हो गया है। लेकिन ICICI बैंक में भी दोबारा से और एक्सिस बैंक के अंदर और इवन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे जो शेयर्स हैं उनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग बाकी है। तो शायद वहाँ पर भी आपको एक पेन देखने के लिए मिले। कोटक महिंद्रा बैंक में भी काफ़ी हो गया। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमें लगता है कि न्यूट्रल है हमारा व्यू। HDFC बैंक में भी न्यूट्रल है, लेकिन एक्सिस, SBI और ICICI बैंक इन तीनों में कमजोरी आ सकती है।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफ की डेटा भी देखिएगा 3367 करोड़। तो 1 जनवरी के बाद इतनी बड़ी सेलिंग जो है करते हुए नजर आए। उसके बाद हालांकि वहाँ पर डी की अच्छी बाइंग नहीं थी, लेकिन आज डी ने बहुत अच्छी बाइंग, यानी कि डी की बाइंग होने के बावजूद भी, इतनी ज़बरदस्त बाइंग होने के बाद भी बाजार में आपको 250 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली। तो ये तो पक्का है कि बाजारों के अंदर जो बड़े HLI इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो सेलिंग का बटन दबा चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 8 जनवरी को, तो आज इंडेक्स के फ्यूचर्स भी बेचते हुए नजर आए, एफ और 3269 के एफ के स्टॉक फ्यूचर्स भी। तो एफ की एक तरफा जो है मंदी की पोजीशंस है कुल मिलाकर, और जो एक चिंता का कारण भी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो तेज़ी करने वाले हैं उनके लिए हो सकती है। और यहाँ पर देखिए निफ्टी की पुट कॉल रेशियो ऐसी आ गई जहाँ से रिकवरी की चांसेस है। तो मैं निफ्टी में अभी मान के चल रहा हूँ कि जो अहम सपोर्ट लेवल है इनके आसपास एक बेस बनाता हुआ नज़र आ सकता है, फिर उनको तोड़ने से पहले यहाँ पे कुछ ट्रेड हो सकते हैं या यहाँ से बाउंस करे। तो अभी निफ्टी के ऊपर हमारा न्यूट्रल व्यू हो गया है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर अभी हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है। तो निफ्टी बैंक जो है अब शायद प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है, और कल और उसके बाद जो है अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है या नहीं होती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे दूसरे जो बैंक्स के जो शेयर्स थे अदर देन ICICI बैंक, वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस शुरू हो गई है, और शायद उनके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको 2 से 3 दिनों के अंदर हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए, देखने के लिए मिल सकती है। ब्रांड कूड $61 के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर अगर हम निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी के अंदर जो 26,000 की कॉल ऑप्शंस है, वहाँ पर जबरदस्त जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया। इसी तरीके से अगर 25,900 की कॉल के अंदर देखें तो यहाँ पर भी एक जबरदस्त जो है ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्डअप होता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पुट राइटर्स हैं, तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए नजर आए। ये क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर्स जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हम बात करें तो ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। वहीं पर निफ्टी बैंक में डेटा कुछ खास है नहीं, बट हाँ एक इन द मनी पुट्स के अंदर एक अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई है। तो तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं थोड़ा सा बैकफुट पर आ रहे हैं। गोल्ड जो है 1,38,000 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं पर सिल्वर 2,41,000। आज 10,000 की कमजोरी जो है सिल्वर में देखने के लिए मिल रही है, हालांकि अभी थोड़ी सी रिकवरी कर चुकी है। डेटा पॉइंट्स में अगर हम देखें तो जो प्रो के जो अकाउंट्स हैं अगर हम खंगालें तो इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं उसमें एक तेजी की हुई है, कॉल ऑप्शंस बेचकर चले यानी कि मंदी की है, पुट खरीदते हुए नजर आया। यानी कि प्रो के अकाउंट में मिली जुली चीज़ें, यानी कि जो इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं, स्टॉक के फ्यूचर्स हैं, वहाँ पे वो मंदी करते हुए नजर आए हैं, वहीं पर कॉल ऑप्शंस के माध्यम से वो तेजी कर रहे हैं। क्लाइंट की सारी पोजीशंस नेट कॉल ओ पुट वो सब जगह जो है तेजी की पोजीशंस बनी हुई है। एफ काफ़ी लंबे समय के बाद हर एंगल से जो है बेचते हुए नजर आए। कैश मार्केट में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग, उसके बाद कॉल बेचते हुए नजर आए हैं जो मंदी का इंडिकेशन है। उसके अलावा मंदी के लिए पुट में क्या करना पड़ता है, खरीदनी पड़ती है, तो पुट खरीदते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो पोजीशंस हैं वो इस समय पर जो है FIIs कंट्रोल करते हुए अगर नज़र आए तो बाज़ारों में अभी मंदी और जो है गहरा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इन सारी चर्चाओं के बीच में, तो बाज़ारों में देखिए खबरें चलती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से जो टसल है वो अब कमोडिटी के ऊपर है, यानी कि जो चाइना और US दोनों किस बात की कोशिश कर रहे हैं। चाइना चाह रहा है कि जो पूरी करेंसी वाली जो सिचुएशन है वो कमोडिटी के ऊपर हो, कमोडिटी को वो कंट्रोल कर लें। लेकिन जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया है USA ने, और उसके अलावा जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वह उपलब्ध हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है अपना कब्जा या अपनी एक प्रभुत्व बनाने की कोशिश US कर रहा है। तो अल्टीमेटली कमोडिटी पे भी चाइना को इतना इजीली कंट्रोल करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चाइना ने देखिए एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर के ऊपर तो बैन कर ही दिया है, लेकिन वो बाकी कमोडिटीज़ को भी कंट्रोल करना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन कंट्रीज़ को जहाँ पर कि उस तरीके की जो कमोडिटीज़ हैं जिनको चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, जनरली जिनको प्रोसेस करता है मोर देन 80%, तो उनको को जो है अपने कंट्रोल में लेने की जो है चेष्टा कर रहा है US। तो इस साल के अंदर की जो शुरुआत हम कहें तो इस तरीके से हुई है, जिस तरीके से US ने एक्शंस लिए वेनेजुएला के खिलाफ, और उस तरीके का जो असर है वो चाइना के ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है।
मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, अब चाइना को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ से उसको बेनिफिट होंगे, उनको वो धमकाता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि वेनेजुला के ऊपर जो भी जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है उसका विश्व में भी कोई खास विरोध देखने के लिए नहीं मिला है, जिसकी वजह से चाइना को से जो उम्मीद की जा रही थी वो भी जो है विरोध नहीं आया। तो जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी यूएस से जो है फुल कॉन्फिडेंस के अंदर काम कर रहा है। तो जिसको देख के हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी टकराव जारी रह सकते हैं। लेकिन मेटल्स के ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि मेटल्स में एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जरूर ड्यू है, चाहे वो गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें। बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में और मीडियम टाइम फ्रेम में अभी भी हमें लगता है कि शायद यहाँ पर अभी थोड़ा सा पोटेंशियल और बाकी है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।